हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हेंटा वायरस। अभी न्यूज में भी रहा है। अरे यूपीएससी का क्या विश्वास, आपसे पूछ ले क्वेश्चन तो हेंटा वायरस के बारे में आपको जानना चाहिए। पहले न्यूज में क्यों रहा, देखो। हॉलीवुड स्टार है ऑक्सर ऑस्कर अवार्ड विजेता जीन हैकमैन। कौन है? जीन हैकमैन है। साइड में उनकी पत्नी है, दोनों की मौत हो जाती है। जब इनका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला इनकी मौत हुई है हेंटा वायरस की वजह से। हमें इन हीरो हीरोइन के बारे में पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है हेंटा वायरस के बारे में। ये हेंटा वायरस क्यों, क्या है, और इससे मौत कैसे होती है। सबसे पहले क्या है हेंटा वायरस, याद रखना। हेंटा वायरस चूहे से फैलने वाला एक वायरस है जिससे आदमी की मौत हो जाए। हेंटा वायरस चूहों से फैलने वाला एक वायरस है जो संक्रमित चूहों के मल मूत्र से, लार से, हवा में मिलकर इंसानों में फैलता है। अब आप सोचो कि यार आपके भी हो सकता है कि आपके घर में चूहा है। ना जी, घरेलू चूहे से प्लेग फैल सकती है, हेंटा वायरस नहीं। कैसे, देखो डिफरेंट। इसको जो फैलाने वाला चूहा है उसका नाम है डियर माउस। कौन? डियर माउस। तो डियर माउस में और घरेलू चूहे में क्या फर्क है? हेंटा वायरस कभी भी जो घरेलू चूहा है उससे नहीं फैलता, एक चीज ये याद रखना। ठीक, हेंटा वायरस फैलेगा वो है डियर माउस। डियर माउस घरेलू चूहे से क्या होता है, छोटा होता है। फिर इसकी आंखें क्या होगी, बड़ी होगी। ये डियर माउस। घरेलू चूहे की आंखें छोटी होती है। हेंटा वायरस वाला जो चूहा है डियर माउस, ये जंगलों में, खेतों में पाए, जिनके खेतों में घर है। अब आप सोचे कि हम भी खेत में रहते हैं, तो भाई आप अमेरिका में नहीं रहते। डियर माउस नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में ही ज्यादा पाए। ठीक, तो टेंशन मत लो। तो इसकी आंखें बड़ी होती है, इसकी छोटी होती है। रहने की जगह ये जंगल झाड़ियों में, ये घरों में रहता है अपने वाला, लेकिन इससे प्लेग फैलते, ध्यान रखना, घरेलू चूहे से। इससे हेंटा वायरस फैलता है। तो आपसे समझ में आ गई हेंटा वायरस। अब हेंटा वायरस दो तरीके का होता है। कितने तरीका का? एचपीएस और एचएफआरएस। एचपी मतलब हेंटा, एच का मतलब हेंटा, पी का मतलब प्लूमेट्री मतलब फेफड़े सिंड्रोम। इसके नाम से सीधा पता चल रहा है कि जो जिसको एचपीएस होगा उसके फेफड़े खराब हो जाएंगे। क्या खराब हो जाएंगे? फेफड़े खराब हो जाएंगे। जिसको एचएफआरएस होगा उसको क्या होगा? हेमोरोजिक मतलब आंतरिक ब्लड स्राव, फीवर विथ रेनल सिंड्रोम, आपकी किडनी वगैरह खराब हो जाएगी। तो ये दो टाइप का होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? सबसे पहले तो नीचे में लाइन लिखी कि अमेरिका में डियर माउस की वजह से फैला जाता है हेंटा वायरस, है ना, ये याद रखें। एक चीज और, जो ये हेंटा वायरस है, मान लो कि आपको हो गया तो आपके दोस्त को नहीं फैलेगा आपसे। हेंटा वायरस इंसानों से इंसानों में नहीं फैलता, ये चूहे से ही इंसानों में फैलता है। इतना ही कंसेप्ट याद। अब मैंने बोला हेंटा वायरस दो टाइप का है, एचपीएस, एचएफआरएस। इन दोनों में अंतर, पहले इन दोनों की फुल फॉर्म एचपीएस, हेंटा वायरस प्लूमेट्री सिंड्रोम, ये ज्यादा खतरनाक है। अगर ये हो गया तो निश्चित है 45% मरने के चांस है। कोई इलाज नहीं है, जैसे एचआईवी का भी कोई भी इलाज नहीं है, वैसे हेंटा वायरस का भी कोई इलाज नहीं है। बचाव ही सुरक्षा हेंटा वायरस से। एचएफआरएस अगर ये होता है तो मरने के 5% चांस है। ये होगा हेंटा वायरस तो ये किस पे इफेक्ट डालेगा? प्लूमेंट्री मतलब फेफड़ों पे। किस पे इफेक्ट पड़ेगा? फेफड़ों पे। और एचएफआरएस होगा तो वो आपकी किडनियां खराब करेगा। इसमें लिख रखा है देखो। दूसरा, ये फैलता किससे है? डियर माउस से। एचपीएस डियर माउस से फैलेगा, जबकि जो एचएफआरएस है ये फैलेगा बैंक नो है बैंक वॉल और नॉर्वे रेट से। दूसरा, ये जो फैल रहा है एचएफएस, ये केवल अमेरिका में फैलेगा, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका। अगर एशिया में, यूरोप के किसी कंट्री में फैलेगा तो वो एचएफआरएस ही होगा, एचपीएस नहीं होगा। तो ज्यादा खतरनाक वाला ये यूरोप में, एशिया में नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, दोनों का फैलने का तरीका सेम ही है। अब आपसे कोई पूछे एच एफ आर एस, एच पी, ठीक, एचपीएस से फेफड़े खराब हो गए, एचएफआरएस से आपकी किडनी खराब। ठीक, मृत्यु दर मैंने बताया एचपीएस की 38 से 45 में, 45-20 का 60% तक हो गया तो मतलब 60% जाओगे, इसमें 5% ही है।
ये इंसानों से इंसानों में फैलना संभावना बहुत कम है, दोनों में नहीं फैलता, दोनों का कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज ये है कि आपको डायलिसिस पे रख दिया जाएगा तो थोड़ा बहुत बच जाओगे। इसमें तो आपको किसी में आपको ऑक्सीजन सपोर्ट ही मिलेगा, किस्मत रहेगी तो बच जाओगे एचपीएस में। अब आपसे कोई पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? दूसरा, 1 मिनट। एशिया में जो फैलेगा, जो यूरोप में फैलेगा, उसके चूहे कौन से हैं? बैंक वॉल और नॉर्वे रेड। जबकि अमेरिका में फैलेगा वो डियर। कौन सा माउस है? डियर माउस। आपसे कोई पूछे तो बता देना। आगे चलते हैं, निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष ये है कि एचपीएस मुख्य रूप से फेफड़ों पे हमला करेगा और ये खतरनाक है, मरने के चांस ज्यादा है। एचएफआरएस रक्तस्राव के लक्षण होंगे, किडनी गुर्दे खराब होंगे, 15% मरने के चांस, मतलब खतरा कम है। ये यूरोप और एशिया में फैलेगा और ये अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में फैलेगा। अब आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछे तो उनका भी जवाब देना। सबसे पहले इसके लक्षण क्या है? 1 से 8 हफ्ते में लक्षण दिखते हैं, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान, तेज बुखार है, सांस लेने में प्रॉब्लम वगैरह, तेज खांसी, जकड़न वगैरह। इसका इलाज कुछ नहीं है अभी तक, है कोई इलाज नहीं है इसका। इसकी पहचान है जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट हो, एंटीवायरल दवाइयों से आपकी मदद हो सकती है? दूसरा, एंटावायरस से बचने का, आप खेतों में घर है तो इन चूहों से बच के रहो, साफ सफाई रखो। अब यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछे कि हेंटावायरस प्लोमेट्री सिंड्रोम की मृत्यु दर हेमोरेजिक फीवर विद रेनल सिंड्रोम से अधिक होती है। तो ये स्टेटमेंट अभी बताया था। इसमें 60% मरने के चांस है, एचपीएस में इसमें 5 से 15% है। एचपीएस मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। भाई इसकी फुल फॉर्म ही वही है, प्लोमेट्री, मतलब फेफड़े प्रभावित करता है और उनमें तरल भरने से श्वास तंत्र विफल हो सकता है। जबकि एचएफआरएस मुख्य रूप से गुर्दों को प्रभावित करता है और इसकी मृत्यु दर उपेक्षाकृत कम होती है। हाँ, इसकी मृत्यु दर कम है, तो दोनों ही सही है। ठीक, तो आपसे पूछते हुए बताएं। दूसरा, नॉर्वे रेट और बैंक वोवल यूरोप और एशिया में एचएफआरएस फैलाने के लिए जिम्मेदार है। सही बात है, स्टेटमेंट सही है। दूसरा, एचएफआरएस मुख्य रूप से संक्रमित चूहों के मल मूत्र के संपर्क में आने या दूषित सतह को छूने से फैलता है। दोनों सही है, ए सही है, ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो स्टेटमेंट ए सही हो। दूसरा, उत्तरी अमेरिका में हेंटावायरस प्लोमेट्री सिंड्रोम फैलाने वाला प्रमुख वाहक डियर माउस है। सही है, अभी पढ़े हम। डियर माउस का मल मूत्र लाल हेंटावायरस को हवा में फैला सकता है, सांस के माध्यम से इंसानों में संक्रमण। हाँ सही है स्टेटमेंट, ए सही है, आर इसकी एकदम बढ़िया एक्सप्लेनेशन कर, अभी पढ़े हमने। है यूपीएससी आपसे और पूछते हैं, हेंटावायरस संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में श्वसन की बूंदों के माध्यम से ना जीना, ये गलत है? यो भाई असर्सन गलत है। दूसरा, हेंटावायरस मुख्य रूप से जूनोटिक रोग है। जूनोटिक रोग का मतलब क्या? देखो, जूनोटिक, जू मतलब जानवरों से फैलने वाला रोग है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। जो संक्रमित चूहों के मल मूत्र लाख, तो इसमें क्या आर सही है, तो कौन सा स्टेटमेंट होगा? सी। ए गलत है भाई, ये आदमियों से आदमियों में नहीं फैलता, ये चूहे से आदमी में फैलता। तो आपसे पूछे इससे अगर यूपीएससी क्वेश्चन एंटावायरस के बारे में तो जवाब दे देना। इसी के साथ हरा बयान, राम राम, जय हिंद, जय भारत।